बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं स्मीना गुल अपने किचन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार कड़ी पकौड़ा, जो कि बहुत ही मज़ेदार, हर किसी की फेवरेट है। इसको इतने आसानी तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगी और आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई तो इसका फ़ीडबैक आप मुझे ज़रूर दीजिएगा। आए चलते हैं रेसिपी की तरफ। कढ़ी बनाने के लिए मैंने दो जगह पे मटेरियल लिया है और मैं चाटी की लस्सी की जो है ना वो कढ़ी बनाने लगी हूँ। ये तकरीबन 2 लीटर बनती है। इसको मैंने अलहदा से नीचे से गाढ़ी जो दही है वो कर ली है और ये पानी है, बाद में ऐड करेंगे, बताऊँगी कितना ऐड करना है। एक अदद मैंने प्याज लिया है जिसको बारीक चॉप कर ली है। 1 चम्मच लाल मिर्च ली है, 1 चम्मच नमक लिया है, 2 चम्मच हम हल्दी इसमें ऐड करेंगे, मोटी मिर्च ली है और ज़ीरा। ये हम दोनों चीज़ें तड़के में इस्तेमाल करेंगे। दूसरी तरफ मैंने पकोड़े का सामान लिया है। आधा किलो मैंने बेसन लिए है, थोड़ी सी पालक है उसको बारीक काट ली है, एक अदद प्याज ली है इसको मैंने बारीक काट ली है, 1 चम्मच सूखा धनिया है, 1 चम्मच अनारदाना है, ये हरी मिर्च है जिसको बारीक काट लिया है, 1 चम्मच मैंने मिर्च ली है और 1 ही चम्मच नमक का ली है। आइए चलते हैं इसको बनाने की तरफ। एक पैन में हाफ कप कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे और इसको अच्छे से जो है ना हम गर्म होने देंगे। जब ऑयल हमारा गर्म हो जाए इसमें हम चॉप किया हुआ प्याज डालेंगे और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। बस ज़्यादा फ्राई नहीं करना, ना इसको ज़्यादा कलर देना है, बस हल्का नरम प्याज हो जाए इतनी देर तक हम इसको जो है ना फ्राई करेंगे। ये लस्सी में से मैंने थोड़ा सा निकाल लिया है 3 कप। अब इसमें हम जो है ना 1 कप जो ऐड करेंगे बेसन का और इसको अच्छे से जो है ना इसमें हम मिक्स कर लेंगे। इसका बैटर सा एक बना लेंगे। आप इसको दही में भी बना सकते हैं। दही की क्वांटिटी यही है कि अगर आपकी दही 1 किलो है तो उसमें आप जो है ना 1 कप बेसन का डालेंगे। बेसन जो है ना हम ज़्यादा ऐड नहीं करते क्योंकि फिर वो टेस्ट नहीं आता कढ़ी का। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे ताकि इसकी गुठलियाँ सारी ख़त्म हो जाए। गुठलियाँ इसकी सारी अच्छे से ख़त्म हो गई हैं। देखिए बहुत अच्छा सा बैटर हमारा जो है ना वो तैयार हो गया है। अब इसको ना हम अलहदा से रख लेंगे बहुत अच्छे से, जो इसको मिक्स करना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना रहें। प्याज भी हमारा फ्राई हो चुका है। अब जो वो लस्सी है ना वो इसमें हम डाल देंगे, सारी ऐड कर देंगे। फिर जो वो बेसन वाला बैटर हमने बनाया है वो भी इसी में ऐड कर देंगे हम। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और देखते हैं हमारी लस्सी जो है ना वो थोड़ी गाढ़ी है। इसमें हमने जो बाकी पानी था तकरीबन 1 लीटर था वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अगर आपकी दही 1 किलो है तो उसमें कम से कम 1.5 किलो पानी जाना है। अब इसमें नमक, मिर्च और हल्दी ऐड कर देंगे और ये इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये ना कहीं गुठलियाँ बन जाएंगी। इसको 1 2 3 दफ़ा हम हिलाएंगे तो अच्छे से मिक्स हो जाएंगे इसमें नमक मिर्च। हल्दी हमने इसलिए थोड़ी ज़्यादा ऐड की है क्योंकि कलर जो है ना येलो कलर ही कढ़ी का अच्छा लगता है। अच्छे से जो है ना हम इसको तेज़ आंच पे थोड़ी देर पकाएंगे और साथ साथ हम चम्मच हिलाते जाएंगे। अब पकोड़े की तैयारी कर लेते हैं। एक खुला बर्तन मैंने लिया, उसमें हम पालक ऐड करेंगे। अब जो बाकी बेसन था इसी में से मैंने 1 कप बेसन लिया था, बाकी बेसन जो है ना पकौड़ों में शामिल करेंगे। 1 चम्मच अनारदाना, अनारदाने का पकौड़े में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 1 चम्मच सूखा धनिया, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च। मेरे हिसाब से बिल्कुल ये मिसाला इसमें ठीक है, अगर आप ज़्यादा करना चाहते हो कर लें। हरी मिर्च शामिल करेंगे। ये प्याज शामिल कर देंगे, 2 अदद मैंने प्याज लिए थे। अब इस सारे मटेरियल को जो है ना हम पहले अच्छे से जो मिक्स करेंगे पालक के साथ। बाकी फिर उसके हिसाब से हम पानी ऐड करेंगे ताकि हमारा जो है ना बैटर ज़्यादा पतला ना बने। अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं पालक के साथ। इसका बहुत अच्छे पकोड़े जो है ना वो नरम बनते हैं। अब इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छे से जो है ना मिक्स कर लेते हैं। बैटर हमारा भी ठीक है। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा पानी और ऐड करेंगे। एकदम से पानी शामिल नहीं कर देना ताकि बेसन हमारा पतला नहीं हो जाए। देखिए माशाल्लाह से हमारा बैटर तैयार हो चुका है। अब इसको एक बॉल पे जो है ना निकाल लेते हैं
दूसरी तरफ देखिए कड़ी को जो है ना आहिस्ता आहिस्ता बॉयल आ रहा है। जब तक इसको खुद से बॉयल नहीं आता हमने इसमें मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है, ताकि कड़ी जो है ना एकदम से जब बॉयल आता है तो उबलने का भी खतरा होता है। इसलिए इसको साथ साथ हिलाते जाएंगे, मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। पहले इसकी हम आंच तेज़ ही रखेंगे, जब बॉयल पे आएगा फिर कम करेंगे। दूसरी तरफ हम पकोड़े जो है ना वो फ्राई कर लेते हैं। ऑयल शामिल करेंगे एक पैन में हम। इसमें से एक प्याज जो है ना मैंने डाला है, देखा है ऑयल गर्म हुआ है कि नहीं। ऑयल हमारा गर्म हो गया, इसको हम रिमूव कर लेते हैं। अब जो है ना इसमें हम पकोड़े शामिल करेंगे। एक एक चम्मच का जो है ना मैंने इसका पकोड़ा बनाया है, ताकि इसने कड़ी में भी शामिल होना है। इसकी जो है ना दो गुना हो जाता है ये पकने के बाद, कड़ी में जब शामिल करेंगे। अच्छे से एक तरफ से इसको कलर आ जाए तो फिर हम इसको उल्टाएंगे। दूसरी तरफ देखें कड़ी को भी हमारे बॉयल आहिस्ता आहिस्ता आने पे आ गई है। इसको मुसलसल हम जो है ना चम्मच हिलाते जाएंगे। बॉयल आने तक हमने चम्मच हिलाना है। पकोड़े एक साइड से हमारे जो है ना फ्राई हो चुके हैं, इनकी साइड चेंज करते हैं। बहुत ही मज़ेदार कड़ी तैयार होती है, हर किसी की फेवरेट है। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। दोनों साइडों से बहुत अच्छे से हमारे पकोड़ों को जो है ना कलर आ चुका है और पक गए हुए हैं। किसी स्ट्रेनर की मदद से इनको निकाल लेते हैं, ताकि इनका एक्स्ट्रा ऑयल जो है ना वो निकल जाए। अच्छे से जो है ना सारे पकोड़े निकाल लेते हैं और एक प्लेट में रख लेते हैं। अब इसी तरह बाकी जो मटेरियल है उसका भी हम पकोड़े बना के रख लेंगे। इसी तरह सारे पकोड़े बना लेंगे हम। कड़ी को देखें ऊपर काफ़ी झाग आ गई, अगर हम चम्मच नहीं हिलाएंगे तो बॉयल से ये सारी बाहर निकल जाती है। इस तरह इसको फेंटते रहें, जब तक खुद से बॉयल आएगा हम इसको फेंटते रहेंगे और चम्मच मुसलसल हिलाते रहेंगे। ये पकोड़े भी रेडी हो चुके हैं, को हम निकाल लेते हैं। इसी तरह बाकी पकोड़े भी जो है ना हम फ्राई कर लेंगे। कड़ी को तकरीबन आधा घंटा हो गया पकते हुए, इसको बॉयल आना शुरू हो गया। आँच मैंने तेज़ कर दी है। इसको मज़ीद आधा घंटा हम और पकाएंगे और ये बहुत अच्छे से जो है ना वो तैयार हो जाएगी। आधे घंटे के लिए इसको पकाते हैं हम। आधा घंटा पकने के बाद देखें रेडी होगी, इसका चूल्हा बंद करते हैं। अब जो जो पकोड़े हैं वो हम कड़ी में शामिल करके इसको 10 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं, ताकि पकोड़े इसमें जो है ना नरम हो जाए। उतनी देर हम जो है ना तड़के की तैयारी कर लेते हैं। एक पैन में मैंने कुकिंग ऑयल लिया है, हाफ कप मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। इसको अच्छे से हम गर्म करेंगे। ये तड़का जो है ना कड़ी की जान है और ये बहुत ज़रूरी होता है, बहुत अच्छा टेस्ट इसमें आता है। इसमें हम शामिल करेंगे गोल मिर्च लाल होती है वो शामिल करेंगे, 8 से 10 अदद दाने हैं। 1 चम्मच ज़ीरे का शामिल करेंगे और इसको अच्छे से जो है ना ऑयल में फ्राई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट इसको अच्छे से फ्राई करने के बाद जो है ना ये तड़का देखें हमारा रेडी हो चुका है। ये पकोड़े वाला ही मैंने ऑयल लिया है, इसलिए इसमें झाग है। देखिए तड़का रेडी हो चुका है। अब इसको हम कड़ी के अंदर तड़का लगाते हैं। इसका बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आता है, आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी इसकी लुक आ रही है। इसको मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितनी प्यारे इसके कलर आया है और ये खाने में उतनी ही मज़ेदार है। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, उम्मीद करती हूँ आपको बहुत ही पसंद आएगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ये आप लोगों का प्यार होता है जो सब्सक्राइब करते हैं। तो अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अल्लाह पाक हम सब के रिज़्क़ में बहुत बहुत इजाफ़ा दे। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।